Friends, welcome you all in our classes provided by Eminent Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था उसकी रीडिंग ख़त्म कर ली है। ठीक है, आज हम इसके MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है, तो MCQ आप जिसके पास बुक नहीं है तो वो लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ क्या है निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, ये कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट द पीपल फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स अबाउट। ये कहता है कि लोगों ने सबसे पहले फसलों को उगाना कब स्टार्ट किया था। हाँ जी, कब स्टार्ट किया था, हमने पूरा लेसन पढ़ा। लगभग कितने साल पहले हमने फसलों को उगाना स्टार्ट किया था? 8000 ईयर्स एगो, यानी कि लगभग 8000 साल पहले। हाँ जी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए क्या है सभी ऑप्शंस को मैंने ज़्यादा क्लियर डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो हमें पता है, हम लेसन पढ़ा था लगभग हमने 8000 पहले मनुष्य ने सबसे पहले फसलों को उगाना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। हाँ जी, क्या कहता है ये? सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी, कुछ पुरानी शहर थे जो क्या है फ्लरिश हुए थे, यानी कि फूले फले थे अबाउट 4700 ईयर एगो, लगभग 4700 साल पहले। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस नदी के किनारे। हाँ जी, सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि 4700 साल पहले कौन सी नदी के किनारे हमारे जो ये सिटीज़ हैं वो फूली फली थी, यानी कि मतलब उनको विकसित होना स्टार्ट हुआ था। हाँ जी, इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंदू नदी के किनारे या उनकी सहायक नदियों के किनारे, महानदी के किनारे, बीज के किनारे या फिर चंबल। हाँ जी, हम लोगों ने पूरा लेसन पढ़ा, हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है? इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में, कि वहाँ पर क्या है 4700 साल पहले उसके आसपास क्या है जो शहर हैं वो विकसित होने लगे थे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, Which one of the following refers to the writing on relatively hard surface such as metal or stone? Which one of the following, इनमें से कौन सा refers to writing? इसमें क्या होता है, हम लिखते हैं on relatively hard surface, एक सख्त सरफेस के ऊपर, एक सख्त सतह के ऊपर, सच एज मेटल, चाहे फिर वो स्टोन हो या फिर मेटल हो। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं हस्तलेख जो हाथ से लिखे जाते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन होते हैं शिलालेख, जिसमें हम क्या है किसी शिलाओं पर लिखते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम इतिहास के बारे में जानते हैं। नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, किस में होता है कि हम लोग हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, किस में लिखते हैं? इंस्क्रिप्शन में। किस में लिखते हैं? इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ द इंस्क्रिप्शन। हाँ जी, इनमें से कौन सा एक प्रोसेस होती है, इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि समझते हैं किसी स्क्रिप्ट्स को या फिर लैंग्वेजेस को या फिर भाषा को ऑफ द इंस्क्रिप्शन, शिलाओं पर, यानी कि एक पत्थर या मेटल के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी गई है पुराने समय में, जब हम उनको पढ़ते और समझते हैं उस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। हस्तलेख, मैन्यूस्क्रिप्ट, शिलालेख बोलते हैं। आर्कियोलॉजी होता है इतिहास के बारे में जानना, या डिसाइफरमेंट बोलते हैं जिसमें होता है स्पष्टीकरण। हाँ जी, हमने पूरा लेसन पढ़ा था, उसमें क्या था? डिसाइफरमेंट एक प्रोसेस थी जिसके अंदर हम क्या है शिलाओं पर लिखी हुई लैंग्वेजेस या उनके मैसेज को हम क्या है पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी, विच इज़ डिसाइफरमेंट। क्या आ जाएगा? डिसाइफरमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय BC और BCE? हाँ जी, BC और BCE से आप क्या समझते हैं? हाँ जी, दोनों ही एक ही हैं। ठीक है, बस मतलब और लगा दिया तो और का मतलब ये है कि इससे और ये दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन आप इससे क्या समझते हैं इसने ये पूछा है। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। हाँ जी, BC किसके लिए स्टैंड करता है? बिफोर क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट के आने से पहले का समय। एंड BCE स्टैंड, और BCE किसके लिए होता है? बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं था क्योंकि हमने लेसन पढ़ा, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। ठीक है, व्हाट इज़ AD और CE? हाँ जी, इसमें भी और लगा हुआ है, इसका मतलब क्या दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो आप AD और CE से क्या समझते हैं? AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। AD किसके लिए स्टैंड करता है? एनो डोमिनी, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है हमारी लैंग्वेज में? एंड CE स्टैंड फॉर कॉमन इरा। सी किसके लिए स्टैंड करते हैं? कॉमन इरा, यानी कि जब क्रिस्ट आ गए थे उनके जन्म के बाद जो भी समय था उसको बोलते हैं हम कॉमन इरा। तो एडी किसके लिए होता है? एनो डोमिनी, और सीई किसके लिए होता है? कॉमन इरा। दोनों एक ही चीज़ हैं, क्रिस्ट के आने के बाद का समय। ठीक है,
सिंस व्हेन डू वी यूज़ ADCE इन इंडिया, ये कहता है कि हमने AD और CE यानी कि एनो डोमिनी और कॉमन इरा को इंडिया में कब स्टार्ट किया, मतलब हमने कब इसको अपनाया। देखिए हमारे इंडिया में क्रिस्ट को ज़्यादा मान्यता पहले नहीं जानते थे इतना इसके बारे में, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनके कल्चर के बारे में जब हमें जाना तब हमें इनके बारे में ज़्यादा पता चला। ठीक है, तो ये कहता है कि इन इंडिया वी बिगन टू यूज़ दीज टर्म्स फ्रॉम अबाउट 200 ईयर एगो। हमारे भारत में लगभग 200 साल पहले इन टर्म्स का यूज़ होने लगा। जब क्या है अंग्रेज भारत के अंदर आए थे, उन्होंने जब इन टर्म्स को यूज़ किया तो इंडियंस ने भी क्या इसको फॉलो किया। ठीक है, आई होप आपको अब समझ आया होगा। व्हेन एंड वेयर डिड द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये कहता है पुराने समय में जो सिटीज़ थी वो कहाँ फ्लरिश्ड हुई, कहाँ पहले फूली फली, मतलब कहाँ उनका विकसित हुआ। अभी हमने MCQ में भी पढ़ा द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। जो हमारी सिटीज़ थी वो स्टार्टिंग में फ्लरिश हुई अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स, कुछ नदियों के किनारे लाइक इंदुज़ नदी के किनारे, नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे अबाउट 47 ईयर एगो, लगभग 4700 साल पहले। हाँ जी, क्यों फ्लरिश होती थी वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर नदियों का जल होता था। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होती थी। ठीक है, फसलें उगाना आसान था। ठीक है, वहाँ पर पशुओं को पालना आसान था, इसलिए वहाँ पर क्या है ज़्यादा जो सिटीज़ थी वो फ्लरिश हुई थी। ठीक है, हाउ डिड यू आवर कंट्री गेट्स इट्स नेम इंडिया, हाँ जी, हमारी कंट्री का नाम इंडिया कैसे पड़ा? ठीक है, हम लोगों ने पूरा लेसन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? आवर कंट्री वॉज नेम्ड इंडिया अबाउट 25 ईयर एगो बाई ग्रीक्स। ये कहता है हमारी देश का नाम इंडिया 2500 साल पहले रखा गया था ग्रीक्स के द्वारा। हाँ जी, लगभग 2500 साल पहले ग्रीक्स जब इंडिया में आए उन्होंने हमारे इंडिया का नाम इंडिया रखा था। दे वर फैमिलियर विद रिवर इंदूज, जब उनको इंदू नदी के बारे में पता चला, विच दे कॉल्ड एज इंदोज, जिनको वो क्या बोलते थे? इंदोज। हाँ जी, उनको बोलना नहीं आ रहा था तो वो क्या बोलते थे? इंदोज। द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया बाय दैम। फिर उन्होंने क्या किया, उस नदी का जो ईस्ट पार्ट था ना, उस नदी के ईस्ट इंदू नदी के किनारे, मतलब इंदू नदी का जो ईस्ट पार्ट था उसको इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सो इंडिया कम फ्रॉम इंदूज, तो इसलिए इंडिया कहाँ से आया? इंदू से। इज कॉइंड बाय ग्रीक्स, और किसके द्वारा ये टर्म लाई गई थी? ग्रीक्स के द्वारा। आई होप आपको समझ आया होगा कि पुराने समय में जब क्या है ग्रीक यहाँ आए उनको ना इंदू कहना नहीं आ रहा था, इंदू नदी। ठीक है, तो वो इंदोज बोलते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ईस्ट पार्ट को उस नदी के ईस्ट पार्ट को क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? इंडिया। तो फिर धीरे धीरे पूरे भारत का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। हाँ जी, मेंशन सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हाँ जी, ऐसे कुछ प्रमाण बताइए जिससे हम क्या है हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। हाँ जी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम क्या हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हस्तलेख्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो पुराने समय की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको देखकर, उनके ऊपर भाषाएं लिखी होती हैं, उनको पढ़कर हम क्या पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पुराने सिक्कों को देखकर, आर्टिफैक्ट्स जो आर्ट्स के द्वारा बनाई गई हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर होते हैं, मूर्ति, पोइट्री जो पुराने समय के पोर्ट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, इनसे हम क्या पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। इंस्क्रिप्शन होते हैं हमारे शिलालेख। क्या होते हैं? शिलालेख, यानी कि जो पत्थरों पर गोद कर बनाए गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कल हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। आज आप इनको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।